हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त अयान आ गया हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कैसे आप अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो भी कुवैत जाने वाले हैं उन सबको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट पे, जो कुवैत का एक ऑफिशियल साइट है। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ऑलरेडी इस पे बहुत सारा वीडियो बन चुका है, लेकिन इस बार एक नया अपडेट के साथ आया है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है फिर भी आप देखिए, या फिर आपका रिजेक्ट हुआ है वैक्सीन का सर्टिफिकेट, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था रिजेक्ट हुआ है, तो भी आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कब आपका जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो अप्रूवल या रिजेक्ट का जो मेल है वो कब तक आएगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ओके, तो सबसे पहले जहां पे आपको गूगल दिख रहा है, गूगल पे आपको सर्च मारना है MOH वैक्सीन रजिस्ट्रेशन, या फिर मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप क्लिक करेंगे, वो डायरेक्ट आपको उस साइट पे लिखे जाएगा। अगर आपको वैसे नहीं जाना तो जस्ट गूगल पे आके टाइप करें MOH वैक्सीन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये डालने के बाद यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि जो फर्स्ट में जो लिंक आएगा ना, इस लिंक को आपको ओपन करना है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन डॉक्यूमेंट्स इशू अब्रॉड, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओपन होकर वो साइट आ जाएगा। जो साइट का जो पहला फेस होगा वो कैसा होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके, इस साइट पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला है सिटीजन एंड रेसिडेंस। सिटीजन एंड रेसिडेंस जिनके पास सिविल आईडी होगा वो यहाँ पे टिक करेंगे, लेकिन आपको करना है अगर आपके पास नया वीजा आया है या फिर आप कुवैत में नए जाने वाले हैं तो GCC एंड विजिटर एंड वर्क परमिट पे आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर आप पुराने हैं और आपके पास सिविल आईडी है तो आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहे। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे नया वीजा वाले के लिए। उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने वैक्सीन सर्टिफिकेट पहले डाला है लेकिन रिजेक्ट हो गया है और उसको कैसे मॉडिफाई करके फिर से डालेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये करने के बाद यहाँ पे जस्ट आपको नेक्स्ट करना है। तो दूसरा काम ये है, सबसे पहला साइट खोलना, दूसरा आपको इस साइट पे जाके नेक्स्ट करना है। GCC विजिटर एंड वर्क परमिट सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दूसरा काम आपका हो जाएगा। तीसरा काम ये होगा कि पूरा आपको साइट ओपन होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जिनका रिजेक्ट हो चुका है वो यहाँ पे दिख रहा है क्लिक हेयर टू मॉडिफाई, यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपका रिजेक्ट होने का जो रीजन है आपके मेल पे आया होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, वो रीजन क्या था उसको आप क्लिक हेयर टू मॉडिफाई पे क्लिक करके यहाँ पे ओपन करने के बाद सारा डिटेल आपका ओपन हो जाएगा। तो जो आपने गलती पहले किया था उस गलती को आप सुधार करके फिर से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज बात करेंगे सबसे पहले कि जो नया वीजा है वो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है कि सिलेक्ट टाइप। तो यहाँ पे क्या आना कि सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताया था वो बताया था वर्क परमिट पे आपको करना है, लेकिन अब जो है इस पे थोड़ा सा चेंज आया है क्योंकि बहुत सारे लोगों का इस पे रिजेक्ट भी हुआ था और बहुत सारे लोगों का अप्रूवल भी हुआ है, ठीक है। तो मैंने MOH के साइट पे अच्छे से बात किया और फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि विजिटर पे ही जो भी वीजा है सारा वीजा आप विजिटर पे ही क्लिक करेंगे, वर्क परमिट पे आपको क्लिक नहीं करना है। तो आपको याद रहे सिलेक्ट विजिटर टाइप है, यहाँ पे आपको विजिटर होना चाहिए। ओके, बाकी आपके पास कोई भी वीजा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद एक बार और आपको कंफर्म पासपोर्ट नंबर डालना है सेम ही, उसके बाद मेल आईडी और फिर एक बार और उसी मेल आईडी को डालना है। उसके बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है। ये सारा काम करने के बाद ये आपका चौथा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मैं पहले ये काम कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने पासपोर्ट नंबर डाला है, फिर उसके बाद पासपोर्ट नंबर डाला है और मेल आईडी मैंने 2 बार डाला है। उसके बाद यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद रहे, जो फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको विजिटर ही सिलेक्ट करना है, वर्क परमिट आपको सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, तो ये चीज आपको हमेशा याद रहे। ये करने के बाद जस्ट यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक मेल जाएगा, आपके मेल के ऊपर जो मेल मैंने यहाँ पे डाला है वहां पे जस्ट यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेल आया है वो मेल जो है 4 डिजिट का होगा। OTP आएगा आपके मेल के ऊपर, वो कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि MOH कुवैत वेरिफिकेशन कोड, ठीक है, ये जो कोड है 5787, ये कोड आया है MOH की तरफ से। तो यही कोड को जो बस कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद वहां पे पेस्ट कर देना है, या तो आप टाइप करके भी लिख सकते हो। जो भी कोड आया था मैंने कॉपी कर दिया है। कॉपी करने के बाद बस आपका एक काम बचता है नेक्स्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको पूरा फुल पेज जो है इस साइट का वो ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सारा कुछ आपको ओपन होकर आ गया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन डॉक्यूमेंट्स इशू अब्रॉड बाय विजिटर, ठीक है, मतलब फॉर विजिटर, जो भी विजिट करने के लिए आएंगे कुवैत में या जॉब के लिए आएंगे या किसी भी टाइप का वीजा लेके आते हैं, सबसे पहले उनको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा उनका सर्टिफिकेट वैक्सीन का। उसके बाद यहाँ से जब अप्रूवल हो जाएगा तब उसके बाद आपको इम्यून आईडी जो है वो लॉगिन होगा। आपको याद रहे, बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि जस्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट वैक्सीन अपलोड कर देते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि इम्यून आईडी ग्रीन कर ले मतलब लॉगिन कर ले। वैसा नहीं होगा। जब तक आपका अप्रूवल का मेल नहीं आएगा MOH की तरफ से, जो आप ये वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो आपको मेल आएगा। मेल आने के बाद इम्यून आईडी है जो आप प्ले स्टोर के अंदर मिलेगा, उसको लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, और भी बीच में आपको बहुत सारी
जानकारी मिलती रहेगी, तो आप वीडियो में बने रहे अच्छे से। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पासपोर्ट नंबर ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पे इंग्लिश फुल नेम मांग रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो लिख रहा है एज पर पासपोर्ट, लेकिन एज पर पासपोर्ट आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। इससे बहुत सारे लोगों का जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपके वीजा पे नाम होगा आपको वही नाम अपलोड करना है। ये बात आप प्लीज अच्छे से ध्यान रखें इस बात को। तो जो भी आपके वीजा पे नाम होगा आपको वही नाम डालना है। इवन अगर आपके पापा का नाम भी अगर वीजा पे आपके साथ अटैच है तो आपको वो पूरा नाम ऐड करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। ओके, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको वीजा पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो इनका नाम और इनके पापा का नाम भी ऐड है, देवेंद्र सिंह, और इनके पापा का नाम है सुखबीर सिंह। ठीक है, तो ये जो पूरा नेम है आपको ये पूरा नाम डालना है आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सबसे पहले इस साइट पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या फिल करना है, क्या क्या आपको भरना है। उसके बाद मैं आपको भर के दिखा दूंगा सारा चीज कि कैसे भरा जाता है और आपको कहाँ पे गलती नहीं करना है। जब भी आप ये फिल करने जाएंगे तो आपको कोई भी गलती नहीं करना है, नहीं तो आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो होगा वो अपलोड करने के बाद रिजेक्ट आएगा। रिजेक्ट आने के बाद फिर आपको एक बार और अपलोड करना पड़ेगा, उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आप अच्छे से वीडियो को अच्छे से समझ ले, उसके बाद अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट वो अपलोड करें। कैसे इस सारे डाटे को पूरा अच्छे से भरना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने गूगल ट्रांसलेट का यूज किया है। सबसे पहले जो वीजा पे नाम था मैंने वो सारा नाम डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ पे इसको अरबी में कन्वर्ट कर लिया है। अब अरबी का भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको पेस्ट करके मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इंग्लिश में पहले नाम लिख लिया है जो वीजा पे नाम है, उसके बाद मैंने इसको अरबिक में ट्रांसलेट करके मैंने ये पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। ओके, तो आपको भी सेम इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे जेंडर ये मेल है तो मैं यहाँ पे मेल सिलेक्ट करूंगा, और ये भाई साहब इंडिया के हैं तो यहाँ पे मुझे इंडिया सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इंडिया कहाँ पे है। तो इंडिया यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई और कंट्री होगा आप वही सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख रहा है इंडियन, ठीक है, तो ये इंडियन नेशनलिटी के हैं तो यहाँ पे इंडियन डालेंगे। इनका जो नंबर है वो भी इंडिया से है तो यहाँ पे +91 देखेंगे, तो यहाँ भी इंडिया सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे +91 इंडिया सिलेक्ट कर लिए। ओके, अब यहाँ पे इंडिया का जो नंबर होगा वो नंबर डाल देंगे। तो वो मैं नंबर आपको डाल के दिखाता हूँ। अगर आपको प्लीज वेट या कोई ऐसा ऑप्शन है तो आपको घबराना नहीं है, सारा काम आपका हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे अब मोबाइल नंबर डालने वाला हूँ। जो इनका मोबाइल नंबर है वो मैं फेक नंबर डालने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं आप सब लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें वीजा के नाम के अलावा कुछ भी जो है वो आपको सही नहीं दिखेगा, लेकिन जो आपका वीजा होगा, जो आपका मोबाइल नंबर होगा, जहाँ से आप होंगे वही सारा कुछ डिटेल डालेंगे। ठीक है ना, ये नहीं कि ये वीडियो देखने के बाद यही सारा डालना है, ऐसा नहीं करना है। जो आपका मोबाइल नंबर होगा, जो आपका वीजा नंबर होगा, जो आपका नाम होगा, जो नेशनलिटी होगा, वही सारा कुछ आपको डालना है। ठीक है, मैं आपको बस दिखाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे मोबाइल नंबर जो होगा, जैसे कि मान लो कि मैं ये मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ 8899889988। ठीक है, जस्ट यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो पासपोर्ट पे डेट ऑफ बर्थ होगा ना, वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1992 1/1, मतलब पहला महीना और फर्स्ट डेट भी है। ठीक है, तो आपके वीजा के ऊपर भी आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, साथ ही साथ आपके जो पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट के ऊपर भी आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वही आपको वहां पे डालना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ईयर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1992 था, 1992 यहाँ पे किधर गया, ये रहा 1992। उसके बाद है फर्स्ट महीना मतलब जनवरी, उसके बाद है फर्स्ट डेट। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो 1992 1/1 हो गया, तो इनका डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया है। ओके, मेल आईडी और आपको पासपोर्ट नंबर जो है ये दोनों इनबिल्ट आएगा, मतलब आपको यहाँ पे डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। ओके, और अगर आप मेडिकल स्टाफ है तो यहाँ पे आपको टिक मारना है, नहीं तो रहने देना है, इसको खाली रहने देना है। बस यहाँ पे आपको विजिट पर्पस आपको डालना है। तो विजिट पर्पस में जस्ट आपको सिलेक्ट पर्पस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमेशा आपको टूरिस्ट डालना है। अगर आपका फैमिली वीजा है तो फैमिली डालना है, अगर आपका किसी भी टाइप का वीजा है तो आपको टूरिस्ट सिलेक्ट करना है। फिर से मैं बता दूं, अगर आपके पास फैमिली वीजा है तो आपको फैमिली पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको हमेशा टूरिस्ट जो है, जो नीचे आपको सेकंड नंबर पे है, इस पे आपको टिक मारना है, जैसा कि मैं आपको मार के दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे जैसे देखेंगे तो टिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमेशा अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं कुवैत के अंदर तो आपको टूरिस्ट सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे बता रहे वीजा इशू डेट। अब मैं आपको बताता हूँ वीजा इशू डेट कहाँ पे होगा। ओके, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2021 7वां महीना 28 तारीख, ये हो गया आपको वीजा इशू डेट, मतलब वीजा जो है इस डेट को इनको मिला है। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है 2022 8वां महीना 27 तारीख, ये जो है आपको एक्सपायरी डेट है, मतलब वीजा इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा। तो इसी डेट आपको पता चल गया और आपको एक्सपायरी डेट भी पता चल गया अब। ओके, तो यहाँ पे इसी को भरना है वहां पे ले जाके। तो चलिए मैं आपको भर के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे वीजा इशू डेट जो है वो 28 तारीख था और 2021 में आया था, और साथ ही साथ 7वां महीना में था। तो 7वां महीना हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में इनका आया है, और जुलाई में ये 28 तारीख के इनका वीजा आया है। ओके, तो यहाँ पे 28 तारीख 7वां महीना हो गया, और उसके बाद 2021 हो गया। अब ये पूछ रहा है वीजा एक्सपायरी डेट। तो वीजा एक्सपायरी डेट मैं आपको बताया था कि 2022 में 8वें महीना में, तो मतलब यहाँ पे 2022 8वां महीना नहीं आ रहा है,
तो सबसे लास्ट वाला जो महीना होगा 23 ये डाल देंगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो आपका वीज़ा इशू डेट है, अगर आपका बहुत टाइम बाद है तो आप कोई भी वीज़ा इशू डेट डाल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी कभी होता है आपका 1 साल का वीज़ा आ जाता है एक साथ में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको वीज़ा जो है वो सबसे लास्ट में जो भी आएगा आपको वही डाल देना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे मई सबसे लास्ट दे रहा है, इसके आगे कोई बता ही नहीं रहा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आगे महीना बताएगा तो आप आगे आपका जो डेट होगा वही डालना, अगर नहीं बताया जो सबसे लास्ट डेट होगा आपको वही डाल देना, ओके। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है वीजा नंबर। अभी मैं यहाँ पे कंफ्यूजन, बहुत सारे लोग होते हैं कि वीजा नंबर होता क्या है। 2 टाइप का आपको नंबर मिलेगा, एक यूनिक नंबर होता है, एक वीजा नंबर होता है आपके वीजा के ऊपर। कहाँ होता है चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। जैसा कि आप वीजा के सबसे नीचे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो 9 डिजिट का जो नंबर होगा, मतलब 9 अंक का वो नंबर होगा, ये आपका वीजा नंबर कहलाता है, ठीक है। और ये जो आपको नीचे जो दिख रहा है ना, ये 10 डिजिट का नंबर होगा, ये आपका वीजा यूनिक नंबर कहलाता है, ओके। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो वीजा नंबर है वो ये है और जो वीजा यूनिक नंबर है वो ये है, ठीक है। ये होगा 9 डिजिट का और ये होगा 10 डिजिट का, और वीजा यूनिक नंबर ये नीचे होगा और ये आपको वीजा नंबर ऊपर होगा। तो हमेशा आपको जो है वीजा नंबर डालना है, मतलब ये जो 9 डिजिट का नंबर है यही आपको डालना है, ठीक है। और भी आगे वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज ऐसी है जहाँ पे लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो वो कैसे नहीं रिजेक्ट होगा इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो के लास्ट तक सारा चीज बता दूंगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं वीजा नंबर डाल दिया है, तो यहाँ पे जितना भी वीजा का डिटेल था सारा कुछ डाल दिया है। अब लास्ट में जो बचता है वो बचता है वैक्सीन का इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट डोज में थोड़ा अच्छे से समझा के बता देता हूँ, जो फर्स्ट डोज में होगा वही आपको सेम चीज सेकंड डोज में भी भरना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा, कहाँ कहाँ चेंज होगा वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंदर में ही, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट डोज को लिया है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट डोज यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे टिक मार देंगे, ठीक है। अगर आपने दोनों डोज लिया है तो फर्स्ट एंड सेकंड डोज पे ही टिक मारना है। जस्ट यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट डोज डेट मांग रहा है कि कौन से डेट को आपने पहला वैक्सीन लिया था, ओके। तो सबसे पहले आपका जो वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है उसको ओपन करना होगा, खोलना होगा, वहां पे देखना होगा कि फर्स्ट डोज कब लिया है, डोज नंबर क्या है और कौन सा वैक्सीन आपने लिया है, और अब आपने वैक्सीन जो लिया है वो कहाँ पे लिया है। तो ये 4 चीज आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे वैक्सीन के सर्टिफिकेट डिटेल के अंदर। तो चलो मैं आपको पहले वैक्सीन का जो डिटेल है वो मैं दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको भर के बताऊंगा, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ओके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोविशील्ड इन्होंने लिया है वैक्सीन, ठीक है। और जो फर्स्ट डोज का जो डेट है वो यहाँ पे दिया हुआ है और फर्स्ट डोज का जो नंबर है वो डोज नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड डोज का डेट है और डोज जो नंबर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये चीज वहां पे डालना है, ओके ओके। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ऐसे करेंगे 2021-23 डेट कौन सा था, डेट है 23/6 मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में इन्होंने लिया है 23 को, तो यहाँ पे 23 सिलेक्ट कर लेंगे, ओके ओके। अब यहाँ पे दिखा रहा है डोज मैन्युफैक्चर, जैसे यहाँ पे मैंने डेट डाल दिया, दूसरे नंबर पे डोज मैन्युफैक्चर, तो डोज मतलब कौन से कंपनी का आपने वैक्सीन लिया है। तो जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड है, ये जिन्होंने भी कोविशील्ड लिया है वो सारा इसी पे क्लिक करेंगे। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड जो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे टिक मारेंगे आपको वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा, ओके। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे दिख रहा है डोज सेंटर, मतलब आपने जो वैक्सीन है वो कहाँ लिया है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अपने कंट्री का नाम सिलेक्ट करेंगे, अगर आपने इंडिया से लिया है तो इंडिया, नेपाल से लिया है तो नेपाल, जहां से भी आपने लिया होगा उसी देश को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे इंडिया से लिया है तो इंडिया सिलेक्ट कर लेना आपको। अब यहाँ पे डोज बैच नंबर है, तो ठीक है, तो ये डोज बैच नंबर जो मैंने आपको दिखाया था वही नंबर यहाँ पे डालना है। तो चलो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ओके। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने कॉपी कर लिया है डोज बैच नंबर फर्स्ट डोज का, तो पहले फर्स्ट डोज का यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जस्ट आप देखेंगे कि फर्स्ट डोज का मैंने डाल दिया है, तो यहाँ पे फर्स्ट डोज का सारा डिटेल डाल दिया, सबसे पहले डेट और उसके बाद जो कौन सा वैक्सीन है वो कहाँ लिया है वो, उसके बाद डोज बैच नंबर, ये 4 चीज डाल देना है। सेम चीज आपको सेकंड डोज में भी डालना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से सेकंड डोज आपको भर के बता देता हूँ, ओके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेकंड डोज का मैंने सारा डिटेल यहाँ पे डाल दिया। सबसे पहले आपको सेकंड डोज जब लिया था उसका डेट, उसके बाद सेकंड डोज में सेम ही लिया था एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड मतलब कोविशील्ड लिया था तो वो डाला है, उसके बाद ये भी इंडिया में लिया है और साथ ही साथ डोज नंबर जो है वो मैंने डाल दिया है, सेकंड डोज का डोज नंबर, ठीक है। ये डोज नंबर आपको डिफरेंट रहेगा और आपको डेट डिफरेंट रहेगा, बाकी ये 2 चीजें दोनों डोज के अंदर सेम ही रहेगा, ओके। अब आते हैं लास्ट में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, तो ये क्या है अभी आपको पता चलेगा। तो इसके अंदर एक पहले जो क्या था ना 3-4 अपडेट था, बट इसके अंदर अभी बहुत सारा चेंज आया है। सबसे पहला चेंज ये आया है कि बस आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट डालना है और विजिट वीजा जो भी आपका वीजा है वो डालना है, ठीक है। और दोनों का दोनों पीडीएफ होना चाहिए और दोनों 500 केबी से कम का होना चाहिए। पीडीएफ भी 500 केबी का कम का हो तभी आपको अपलोड करना है, अगर नहीं हो तो उसको आप कॉम्प्रेस कर ले। कॉम्प्रेस करने कैसे करना है वो साइट कौन सा होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके क्लिक करेंगे, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसका साइज को कम कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट, उसके बाद जो वीजा का पीडीएफ है अपलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल सिलेक्ट करना है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स होगा आपको वहीं पे जाके आपको वो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ, मान लो ये वैक्सीन का सर्टिफिकेट है मेरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस पे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने से पहले अगर आप चाहते हो कि आपका ये वैक्सीन का सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा ओपन होके आ जाएगा, मतलब खुल के आ जाएगा। तो आप देख लेना कि ये आप ही का सर्टिफिकेट है या किसी और का है, वो देख के अच्छे से चेक करके उसके बाद आपको अपलोड करना है।
तो जस्ट मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सर्टिफिकेट का जो फाइल है वो अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे विजिट वीजा, ओके, जो वीजा है वो सिलेक्ट करना है। तो वीजा के लिए जस्ट चूज फाइल आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको फाइल का ऑप्शन आएगा, आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे फिर आपके डॉक्यूमेंट जहाँ पे रखा हुआ है वहां पे आप जाओगे। जाने के बाद यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो वीजा पीडीएफ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और आपको नोटिस करवा देता हूँ कि ये जो है 133 केबी का है, मतलब ये 500 केबी का कम का है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से मैं आपको बता दूं, आप वीजा और अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखने के लिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये आप एक बार अच्छे से देख लो, उसके बाद ही अपलोड करना। कभी ये गलती मत करना किसी और का वीजा या किसी और कोई कॉपी भी, ऐसा कुछ भी कॉपी आपको अपलोड नहीं करना है। और याद रहे 500 केबी से कम का होना चाहिए, ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वीजा पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सर्टिफिकेट, मतलब जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो गया है, और विजिट वीजा जो है, वीजा जो मेरा था उसका मैंने अपलोड कर दिया है। ओके, ये सारा कुछ अपलोड करने के बाद नीचे जो आपको दिख रहा है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड बाय मी आर करेक्ट, मतलब जो भी मैंने डाटा डाला है सारा कुछ करेक्ट है। यहाँ पे जस्ट आपको टिक मार देना है। लास्ट काम आपको यही करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके बहुत काम का होगा, तो वो क्या क्या होगा। पहले मैं आपको शुरू से एक बार दिखा देता हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है। ओके, तो यहाँ पहले पेज में जो पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपको पासपोर्ट नंबर और नाम रहेगा। ओके, उसके बाद है बेसिक डेमोग्राफी एंड विजिट इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर सबसे पहले अरबिक में नाम रहेगा, जेंडर मेल, इंडियन नेशनलिटी, ये जो भी आपका देश होगा, आप जहां से भी होंगे वही आपको सिलेक्ट करना है। आईएसडी नंबर यहाँ पे 91, मतलब इंडिया का जो कोड है वो, अगर आप पाकिस्तान के हो तो 92 होगा, अगर आप नेपाल के हो तो जो आपका कोड नंबर होगा मोबाइल का वही डालना है। यहाँ पे आपको 2 बार मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद जो आपके पासपोर्ट और वीजा पे डेट ऑफ बर्थ होगा वही डालना है। वो डालने के बाद ये जो है मेल आईडी आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ करने का जरूरत नहीं है। दूसरा है विजिट पर्पस, आपसे पूछ रहा है कि आप किस लिए कुवैत के अंदर आ रहे हो, ठीक है। तो विजिट पर्पस में आपको मैंने बताया है सिर्फ 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन के अंदर अगर आपका फैमिली वीजा है तो फैमिली पे टिक मारना है, अगर आपके फैमिली वीजा के अलावा कोई भी वीजा है तो आपको टूरिस्ट पे क्लिक मारना है। ओके, ये चीज आपको बस याद रहे, यहाँ पे कोई गलती आपको नहीं करना है। तो ये हो गया। उसके बाद है वीजा इशू डेट, मतलब कब आपका वीजा आया है वो डालना है, वो डेट डालना है। उसके बाद वीजा एक्सपायर कब हो रहा है वो भी डेट डालना है। उसके बाद वीजा नंबर डालना है, जो मैंने आपको 9 डिजिट का नंबर दिखाया था वही डालना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आता है वैक्सीन इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का डिटेल डालना होता है। अब यहाँ पे लास्ट में आता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है कि 500 केबी से कम का फाइल होना चाहिए, और फाइल अपलोड करने से पहले आप चेक कर ले कि ये आप ही का फाइल है कि नहीं है, और पीडीएफ ही होना चाहिए, कोई इमेज आपको नहीं डालना है। ये सारा कुछ करने के बाद जस्ट आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इस तरीके से नहीं अपलोड करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। और रिजेक्ट का जो मेल है वो कैसा आएगा और अप्रूवल का मेल होगा वो कैसा आएगा, दोनों चीज मैं आपको दिखा दूंगा अच्छे से। और मैं 100% गारंटी देता हूं, अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अगर ऐसे अपलोड करते हैं तो जिंदगी में कभी भी रिजेक्ट आपका नहीं होगा, ये गारंटी मेरा है। ओके, तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा चीज बता दिया है। अब यहाँ पे जस्ट आपको सबमिट करना है, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको सबमिट करके पहले बताता हूँ। मैंने सबमिट कर दिया है। अब थोड़ा सा ऑलमोस्ट 30 सेकंड टाइम लेता है, उसके बाद अपलोड हो जाता है। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो चुका है पूरी तरीके से। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइज विद अस, यू विल रिसीव एन मेल नोटिफिकेशन, प्लीज नोट दैट एंड प्रोसेसिंग अप टू 14 डेज, मतलब 14 दिन के अंदर, जरूरी नहीं है 14 डेज पूरा लगेगा, उससे पहले भी हो सकता है। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे रिजेक्ट होने का जो रीजन है, यहाँ पे विजिटर, वहां पे ना वर्क परमिट इन्होंने डाला था, लेकिन आपको वर्क परमिट नहीं डालना। वर्क परमिट डालना था, लेकिन जो पिछला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो साइट था अभी अपडेट होके आ गया हुआ है, तो इसमें नया वाले में बस आपको विजिटर डालना है, वर्क परमिट आपको नहीं डालना है। किसी भी टाइप का आपका वीजा होगा आपको विजिटर ही डालना है। ओके, तो ये बात आप ध्यान से रखें प्लीज। तो इसके वजह से भी बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हो रहा है। तो रिजेक्ट होने का एक रीजन मैंने आपको बता दिया है। दूसरा रीजन क्या होता है, चलो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसा मैंने आपको 9 डिजिट का जो नंबर बताया था, वीजा नंबर आपको याद होगा, वही वीजा नंबर अगर आप 10 नंबर का डाल देते हो, यूनिक नंबर जो दूसरे नीचे वाला जो अगर डाल देते हो, जो 10 डिजिट का था, मतलब 10 अंक का था, अगर वो आप डालते हैं तो उस केस में भी आपका जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने के बाद आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो तीसरा गलती था, वो तीसरा गलती ये था कि अगर आप 500 केबी से ज्यादा का फाइल अपलोड करते हो, अगर अपलोड हो जाता है तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और चौथा, जो आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर जो क्यूआर कोड होता है, अगर वो स्कैन नहीं होता है तो उस रीजन से भी आपका वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये 4 रीजन मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अप्रूवल हो जाता है उसका मेल कैसा आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि योर वैक्सीन डॉक्यूमेंट्स हैज बीन वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड, प्लीज डाउनलोड इम्यून ऐप एंड लॉग इन व्यू द सर्टिफिकेट। ओके, मतलब यहाँ पे ना ये जो आपका अप्रूवल का मेल है। ओके, और मैंने आपको 4 रीजन भी बता दिया है जो कैसे आपका रिजेक्ट हो सकता है, और मैं आपको अप्रूवल का भी मेल आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं कि कितना दिन के अंदर में आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद रिजेक्ट हो जाएगा या फिर अप्रूवल हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं 14 डेज के अंदर। ओके, अभी जो है ना बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, कम से कम 10 से 15 दिन ले रहा है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जैसे ही
कम से कम आपको 14 डेज तक वेट करना है, मतलब 14 दिन के अंदर में आपका जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो अपलोड होके आपके पास आ जाएगा। तो उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, तो ये था पूरा प्रोसेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट पे अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड करने का, और अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपका जो मेल आएगा अप्रूवल का, अप्रूवल होने के बाद प्ले स्टोर पे जाके आपको इम्यून ऐप जो है वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करना है। ओके, अप्रूवल होने के बाद लॉगिन होगा आपका इम्यून ऐप, उससे पहले आपका इम्यून ऐप लॉगिन नहीं होगा। तो ये बात आप प्लीज ध्यान में रखें। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत लगता है, ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कुवैत में आने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कुवैत के हर एक चीजों से अपडेट रहना चाहते हैं आप मेरे साथ, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें कि जैसे ही कोई भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले वो वीडियो देख सके। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा फिर से आपके साथ एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं हूं अयान और आप देख रहे हैं कुवैत जॉब अपडेट। थैंक यू।